महा कवरेज नॉन स्टॉप जारी है, जिसमें हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जिला पंचायत के जो नतीजे हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां जिला पंचायत चुनाव का अपडेट मिल रहा है। 84 सीटों में से 16 पर नतीजों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। प्रयागराज में 68 सीटों पर नतीजों का इंतजार अभी जारी है। यहां पर गिनती भी अभी जारी है, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि 84 सीटों में से 16 सीटों पर नतीजे जारी कर दिए गए हैं, यानी औपचारिक आधिकारिक ऐलान 16 सीटों पर नतीजों का कर दिया गया है। अभी 68 सीटें बाकी हैं कुल, जहां पर रुझान आ रहे हैं और जहां के रुझान अभी नतीजों में तब्दील होना बाकी हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि अभी तमाम सीटों पर मतगणना भी जारी है। तो ये बड़ा अपडेट प्रयागराज से, जहां 68 सीटों पर नतीजों का अभी इंतजार किया जा रहा है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए प्रयागराज से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन, क्या जानकारी आपके पास? ये जो 16 सीटों के नतीजे आए हैं, ये फिलहाल क्या बता रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ा है? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है काउंटिंग का और प्रयागराज की बात करें तो 23 सेंटरों पर काउंटिंग हो रही थी। सभी सेंटरों पर काउंटिंग खत्म हो चुकी है। टेबुलेशन का काम चल रहा है, मतलब जो डाटा फीडिंग का काम होता है वो चल रहा है। उसके बाद आरओ, जो लोकल आरओ होते हैं वो साइन करेंगे, फिर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यानी डीएम वो साइन करके फिर औपचारिक तौर पर नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अभी तक 16 सीटों का औपचारिक ऐलान किया गया है, बाकी सीटों का अभी इंतजार है। लेकिन सभी सीटों पर चूंकि काउंटिंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा तस्वीर लगभग साफ है। और तस्वीरों में यह साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी बढ़त, अच्छी कामयाबी के साथ तकरीबन 24 से 25 सीटों पर या तो वो जीत चुकी है या तो उसके कैंडिडेट आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 14 से 15 सीटों पर उसके प्रत्याशी या तो आगे हैं या तो फिर जो है वो जीत चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस का खाता जरूर खुल गया है, 1 सीट है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुल गया है, 1 सीट पर जो है उसके प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, 5 सीटों पर उसने जीत दर्ज कर ली है या उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय है। समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे जो है जरूर बूस्टअप का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मंथन का समय है कि आखिर सत्ता में रहते हुए क्यों वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, या यूं कहें कि निर्दलीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज में, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दो कैबिनेट मंत्रियों का गढ़ है, गृहनगर है, वहां पर पार्टी की यह हालत हुई। तो अति आत्मविश्वास में रहना, टिकट वितरण सही ना करना, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, और खासकर एक बात हमने देखी कि चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे वाराणसी हो, जो एनडीए का घटक दल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, उससे तालमेल ना करना, समझौता ना करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ है। 5 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीती हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को इतनी कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा है, जिससे ज्यादा वोट अपना दल एस ने पाया है। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रही हैं, नफे नुकसान का, आगे के लिए रणनीति तय कर रही हैं। और सभी पार्टियों के लिए एक सबक भी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि किस तरीके से उसने रणनीतिक गलती की, कहां चूक रह गई, कहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और किस तरह से टिकट वितरण में गलती की गई, जिसका खामियाजा आज पार्टी को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल मोइन, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो गढ़ है भाजपा के, वहां पर सपा सेंधमारी करने में सफल हो पाई है। वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए सामने आ रहे हैं। मोइन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए सपा और भाजपा में तो कड़ी टक्कर देखने को मिल ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उभर कर आ रहे हैं वो है निर्दलीय प्रत्याशी। उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सभी सीटों पर बहुत बेहतर नजर आ रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए, और निर्दलियों की स्थिति प्रयागराज में क्या है, ये भी आप जरा समझाइए। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ जिला पंचायत की सबसे ज्यादा 84 सीटें हैं और अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें तकरीबन 34 सीटों पर निर्दलीय या तो जीत चुके हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं, यानी औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
तो सबसे बड़ी संख्या निर्दलियों की है। इनमें से कई ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के बागी कैंडिडेट थे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तकरीबन 15 से 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, दावेदारी कर रहे थे टिकट के लिए। पार्टी ने उन्हें अधिकृत तौर पर अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, उसके बावजूद वो बगावत कर गए, पार्टी छोड़ दी या पार्टी से निकाले गए और बागी होकर के चुनाव लड़े। तो जो चुनाव हो रहा है प्रधान का, पंचायत का, जिला पंचायत सदस्य का, ये पार्टियों के बजाय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, व्यक्तियों के चेहरे पर, प्रत्याशियों के चेहरे पर चुनाव होता है। इस वजह से जो है हमेशा इस बात को देखने को मिलता है कि जो निर्दलीय होते हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में जीत करके आते हैं और पार्टियों के जो समर्थित कैंडिडेट होते हैं उनका दबदबा जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी रहती हैं। तो ये कोई बहुत हैरान कर देने वाली बात नहीं है, ऐसा हमेशा होता रहता है और ये कहा जा सकता है कि ये परंपरागत तौर पर है। लेकिन पार्टियों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये जरूर है। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक दलों को अब यहाँ पर सोचना होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो चेहरे हैं उनका चयन किस तरीके से किया गया है, ये अब सवालों के घेरे में है। मोइन, आप फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त कासगंज से खबर मिल रही है जहां सभी 23 जिला पंचायत सीटों का अपडेट सामने आ गया है। कासगंज में 10 सीट पर समाजवादी पार्टी, 6 सीट पर बीजेपी जीती है। कासगंज में 4 सीट पर बसपा और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। तो कासगंज का भी जो अपडेट है वो सामने आ चुका है। 10 सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा किया है, 6 सीट पर भाजपा उम्मीदवार, जबकि 4 सीट पर बसपा और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो ये कासगंज का अपडेट है। कासगंज की सभी 23 जिला पंचायत सीटों का अपडेट अब सामने आ चुका है। 10 सीट पर समाजवादी पार्टी, यानी यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी लीड ली है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। जबकि हम भाजपा की बात कर लें तो भाजपा तकरीबन 4 सीट पीछे समाजवादी पार्टी से। 6 सीट पर कुल भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 4 सीट पर बसपा के प्रत्याशी भी जीते हैं। 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। तो देखिए लगातार उठापटक, सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में जारी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती है तो कभी भाजपा के प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। अब अपने ही घर में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से कई जगह शिकस्त मिली है। कासगंज के कद्दावर सपा नेता देवेंद्र यादव चुनाव हार गए। कासगंज से देवेंद्र यादव की पत्नी और भांजा भी चुनाव हार गए। पूर्व सांसद, विधायक, सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव कासगंज वार्ड 1, 4, 5 पर सपा को बीजेपी ने हरा दिया है। वार्ड 5 से सपा के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव हार गए। बीजेपी के आराम शाक्य ने देवेंद्र को हरा दिया है। वार्ड 4 से देवेंद्र यादव की पत्नी को भी हार मिल गई है। वार्ड 1 से देवेंद्र यादव का भांजा भी चुनाव हार गया है। आपको जानकारी दे दें कि 2 बार के पूर्व सांसद, 2 बार के पूर्व एमएलए, वर्तमान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कासगंज की राजनीति के किंग मेकर रहे जाने वाले सपा उम्मीदवार कुंवर देवेंद्र सिंह यादव यहां पर हार चुके हैं और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी ने शिकस्त दी है। न सिर्फ वो हारे हैं बल्कि उनकी पत्नी, उनका जो भांजा है वो भी अलग अलग वार्ड से हार गया है, वहां पर भी बीजेपी ने शिकस्त दी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और कासगंज में देखिए कासगंज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां पर जो कद्दावर नेता हैं, जो वीआईपी चेहरे हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और भाजपा की तरफ से उन्हें करारी शिकस्त मिली है। वार्ड नंबर 4 से जो है हार की खबर सामने आ रही है, यानी अपने ही गढ़ में सपा को बीजेपी से कई जगह शिकस्त मिली है। कासगंज के कद्दावर सपा नेता देवेंद्र यादव चुनाव हार गए हैं, चुनाव हारे हैं। देवेंद्र यादव की पत्नी और भांजा भी चुनाव लड़े थे और वो भी शिकस्त उनके हाथ लगी है, वो भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व सांसद, विधायक, सपा जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र यादव का कितना बड़ा कद है। वार्ड नंबर 1, 4, 5 पर देवेंद्र यादव, उनकी पत्नी और उनके भांजे चुनाव लड़े थे। इन तीनों ही वार्ड पर शिकस्त मिली है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव को, और यहां पर भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें शिकस्त दी है, उन्हें हराया है। तो कासगंज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसी गढ़ में बेशक अगर ओवरऑल सीट देखी जाए तो 10 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और 6 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। लेकिन जो कद्दावर नेता हैं, जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, वो अपनी सीट बचाने, वो अपना चुनाव बचाने में नाकामयाब रहे हैं और भाजपा के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा कैंडिडेट्स ने उन्हें हराया है। देवेंद्र यादव जो कि एक
बड़ा चेहरा हैं कासगंज में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किंग मेकर कासगंज में उन्हें कहा जाता है, और वो यहां पर अपना जो चुनाव है उसे नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो लगातार मतदान की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको कोरोना पर भी अपडेट दे देते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। 24 घंटे में 38,683 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 25,855 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,08,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। टेस्टिंग पिछले दिनों के मुकाबले हालांकि कम जरूर हुई है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, जो नए संक्रमित लोगों के आंकड़े हैं, वो कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 25,000 मामले सामने आए हैं, जबकि जो रिकवर होने वाले लोग हैं, यानी जो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद, उनकी संख्या 38,000 है। यानी जो नए पॉजिटिव केस हैं और जो रिकवर केस हैं 24 घंटे के, उनके बीच में अब अच्छा खासा फासला है। यानी चलिए, तो कोरोना पर अपडेट ये है। इस बीच आपको मतगणना का भी अपडेट हम लगातार दे रहे हैं, और मतगणना का अपडेट ये है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सभी रुझान लगभग अब सामने आने लगे हैं। तो 3050 वार्ड के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। कुल 3050 वार्ड हैं। 764 वार्ड पर बीजेपी को बढ़त इन रुझानों में देखी जा सकती है। अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो 762 पर समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, यानी केवल 2 सीटों का अंतर है। भाजपा और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी 3050 वार्ड के अब जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं, और इन रुझानों के मुताबिक भाजपा ने जरूर लीड बनाई है, लेकिन ज्यादा बड़ा यहां पर अंतर नहीं है। 774 पर भाजपा आगे है और सपा 762 पर आगे है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, देखिए, अब सभी 3050 वार्ड के जो रुझान हैं वो सामने आ गए हैं, और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। 2 सीट आगे जरूर है इन रुझानों में भाजपा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा में। देखिए, ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिना तैयारी की अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, लड़ाई लड़ रही है, कांटे की टक्कर है, 2 सीट कोई मायने नहीं रखता है। अभी तमाम एक रुझान है, इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की स्थिति हो गई। पंचायत चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है 2022 का। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर शहरी सीटें नहीं हैं, हर जगह ये गांव की सीटें होती हैं, और गांव का ये नब्ज है, ये नब्ज टटोलना होगा। जो जिस तरीके से गांव में रिएक्शंस आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी है, एक तरह से बराबर की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोई तैयारी नहीं की है। ये स्वतः स्फूर्त उसे वोट मिल रहे हैं, यानी लोग उसे वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के हाईकमान, समाजवादी पार्टी के संगठन ने उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है पंचायत का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। स्वतंत्र देव सिंह हो या पूरी टीम हो भारतीय जनता पार्टी की, सुनील बंसल हो या योगी सरकार का एक एक मंत्री हो, संगठन के लोग हो, जिस वार लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पंचायत चुनाव को लड़ा है, ये अभूतपूर्व है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले के पंचायत चुनाव को भी इस कदर नहीं लड़ा था। यानी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद समाजवादी पार्टी बिना तैयारी के जिस तरीके से वोट पा रही है, जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है, ये चिंता का सबब है। 2022 बहुत नजदीक है, 21 के बाद 22 है, यानी जब आप बात कर रहे हैं तो 2022 में किसी की सरकार बन चुकी होगी।
जी। ऐसे में आपको मैं बताऊं कि दिसंबर तक चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। सरकार के पास 7-8 महीने काम करने के लिए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बिना तैयारी के, बिना कोशिश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या आपने देखा पंचायत चुनाव में कहीं किसी बात को करते हुए? केवल ट्विटर पे देखा होगा, आपने ट्वीट करते हुए देखा होगा, सड़क पर नहीं देखा होगा। बावजूद इसके आप मैं अगर बताऊं कि अगर दृश्य दिखा सकता तो जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय। ठीक है विनेश, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, जो रुझान अभी सामने आए हैं सभी 3050 वार्ड के, उसमें सिर्फ आप 2 सीट पीछे नजर आ रहे हैं भाजपा से। 762 पर आपने बढ़त बनाई है और 764 पर भाजपा ने बढ़त बनाई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये तो आपके पास आंकड़े आ रहे हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें समाजवादी पार्टी अभी कम से कम 25 सीटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है। लेकिन चलो, आप जो कह रहे हैं वो अगर मैं मान लूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 4 सालों से जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ, और जनता की जो वादी की तो उसमें कोई पूरा नहीं किया। जो काम करके गई थी समाजवादी पार्टी, उसी काम का मैंने पहले ही बोला था, या तो उस काम का नाम बदला है या फीता कटला है, काटा या नंबर बदला है। तो जनता तो उत्तर प्रदेश की जानती है ना कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने इस कोविड काल में भी जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, उस पर भी जिस तरह से असंवेदनशील बयान जो मुख्यमंत्री ने दे दिया कि भाई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई बेड की कोई कमी नहीं है। सोचिए, आप ऐसी बातें कोई कर सकता है क्या जब यहाँ पे लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हो और आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं? तो इससे जनता आहत होती। एक बात। दूसरी बात, जो आप धर्म और जात की राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे, जिस तरह से आपने देखा अयोध्या में धूल चाट गई भारतीय जनता पार्टी, औंधे में उगरी है, उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसी तरह से बनारस में भी धूल चाट गई और वहाँ प्रयागराज में भी देखेंगे तो वहाँ भी नाक लगा के भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी ने धूल चटा दी है। और जहाँ योगी जी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, वहाँ भी भागने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो सोचिए अयोध्या में किस तरह की हालत। ठीक है अनुराग जी, यानी आप कह रहे हैं कि नाराजगी है जनता में। देखिए, बीच में मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से, उनको भी ले आते हैं। स्वागत है मनीष जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, अभी जो अंतर है रुझानों में वो बहुत ज्यादा नहीं है। 764 पर आपने बढ़त बनाई है और समाजवादी पार्टी ने 762 पर बढ़त बनाई है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि जनता की नाराजगी है और इसीलिए इस तरीके के रुझान, इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, आप का अपना आंकड़ा है, आपने कलेक्ट कराया होगा, सभी आपके रिपोर्ट्स लगे होंगे, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं 918 सीटों पर हम चुनाव जीत चुके हैं और ज्यादा और काफी सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। और जो निर्दलीय जीते हैं उसमें ज्यादातर हमारे वो लोग जीते हैं जो हम पे हमारे पार्टी के वर्कर थे, टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं मिलने पे सामने से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। और ये 4 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। मनीष जी देखिए, जो आप रिजल्ट बता रहे हैं, जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, कुछ ऐसा ही आंकड़ा अनुराग भदौरिया जी भी दे रहे हैं, उनके पास भी जानकारी है। वो कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं भाजपा से कई सीटों पर। देखिए, मैं प्राची जी, अच्छी बात आपने कही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि उन्होंने कितने जिलों में प्रत्याशी उतारे थे। मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ इन्होंने नहीं प्रत्याशी उतारे थे। जब प्रत्याशी उन्होंने उतारे ही नहीं थे सभी जिलों में, सभी वार्डों में, तो जीत कहाँ से रहे हैं? तो ये जो फर्जी आंकड़े पेश करने की कला है, ये जनता भी समझती है। और देखिए, पंचायत चुनाव का तो एक जो कसौटी होगी कसी जाएगी अभी जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें सब सामने बातें आ जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आज झूठ लोग बोल सकते हैं चैनल पर बैठ के, चाहे वो हो चाहे मैं हूँ, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव। चलिए ठीक है, झूठ कौन बोल रहा है ये तो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक के रुझानों की मैं बात कर लूं मनीष जी, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी नहीं है। सीधी टक्कर आपको समाजवादी पार्टी ने दी है। फिर से कहा अपने ही गढ़ों में, आप अपने ही जो गढ़ हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे मनीष जी। मैं कह रहा हूं कि आपने, आपके चैनल ने, आपके रिपोर्टर्स ने विभिन्न जगहों पे खड़े होकर रिपोर्ट जरूर निकाली होगी, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पे 218 सीटों पे हम चुनाव जीत चुके हैं। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे मनीष जी? नहीं, हम देखते हैं, बताते हैं। हमने बताया ना कि पूरी इतनी सीटों पे हम चुनाव जीते हैं
और रिजल्ट पूरा आने दीजिए, सामने आने दीजिए। ये जो बैठे हैं, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी, एक जौनपुर जिला है जहां 70 वार्ड है, वहां इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। ऐसे तमाम जिलों में इन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। मनीष जी, अनुराग भदौरिया सुन रहे हैं आपकी बातों को, और देखिए उनके जो हंसी है आप सुन पा रहे होंगे। अनुराग भदौरिया जी, के लिए तो मान लीजिए कोई अखिलेश यादव जी की पार्टी का नेता है जो पगला जाता है। भी हंस रहे थे कल। अब आपको मैंने सुना, मेरी बात मनीष जी सुन लेते हैं। मनीष जी देखिए, दोनों को साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि आप सुन पाए एक दूसरे की बात। अरे सुन लीजिए। वो तो वैक्सीन पे भी हंसते रहे हैं। अरे खिसियाइए मत, वैक्सीन को खराब मान लें, हारने के बाद खिसियाने को गलत मान नहीं है। अरे खिसियाइए मत, वैक्सीन पे हंसने वाले लोग आप लोग छोड़ के भाग जाइए। अब अयोध्या का नाम मत लेना, अगर शर्म होगी तो अयोध्या के नाम की राजनीति नहीं करोगे। प्रभु राम ने आपको भगा दिया अयोध्या से, आप भाग गए अयोध्या से। अब कहाँ जाओगे? अयोध्या से भगा दिया आपको, प्रयागराज से भगा दिया गया आपको, बनारस से भगा दिया गया आपको। कहाँ जाओगे आप? प्रभु राम ने आपको भगा दिया है अपने दरबार से। बोला ये प्रभु राम के चिंतक नहीं है, ये जनता का सपना पूरा नहीं करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं। और जनता प्रोग्राम की बच्ची है, जाहिर कर सकते हैं। प्रोग्राम ने आपको बता दिया है। अब कहाँ जाओगे? आप किसके साथ में जाओगे? आओ समाजवादी की विचारधारा में शामिल हो जाओ, समाजवादी की विचारधारा से काम करो। कितनी जगहों पे चुनाव लड़े थे, पूछिए, मैं बता रहा हूँ। बात करो, समाज में विकास की बात करो। सब प्रभु राम आपके खुश होंगे। अच्छा ठीक है मनीष जी, देखिए आपने एक सवाल पूछा था। मनीष जी आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अनुराग जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, मनीष जी कह रहे हैं कि आपने तो सभी वार्डों पर प्रत्याशी भी नहीं उतारे थे, आपने तो तमाम सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। सुनिए, देखिए, जब प्रभु राम मानसिक संतुलन खराब हो गया, अब आपको नहीं पता है, खराब हो गया है, आपको नहीं पता है, कम से कम प्रवक्ता है, पता करके आए कीजिए डिबेट में। और जो समाजवादी पार्टी से हार रहे हो तो अपनी हार छिपाने के लिए कहते हैं अरे हमने तो हमारे बागी प्रत्याशी खड़े हो गए थे। अरे प्रभु, ये देखिए इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये प्रवक्ता है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, कह रहे हो कि यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कुछ पता करके आएगी। मशीनरी का इस्तेमाल करोगे, पता नहीं है, सरकार आपकी तानाशाही है। ठीक है अनुराग जी, आप इनको बता दीजिए। अनुराग जी, मनीष जी को पता नहीं है तो आप इन्हें बता दीजिए कि आपने कितने वार्ड पर प्रत्याशी उतारे थे। अरे हम पूरे में लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है इनकी। अरे आप पता करिए, मैं जौनपुर जिला नाम लेके बता रहा हूँ, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी आप अगर कोई आपसे जौनपुर जिला में बता रहा हूँ जहाँ आपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, क्या जवाब देंगे? देखिए इनको कुछ नहीं पता है, समाजवादी पार्टी के बारे में पता नहीं है। तो ये मूर्खता वाला सवाल पूछेंगे तो मूर्ख को जवाब देने को जनता दे रही है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। जनता ने दे दिया तो जवाब न हो तो इसी तरह के शब्द बोलने चाहिए। खराब हो गया है, आप इलाज कराओ जाके। प्रभु राम ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसे सरकारी लोगों को जिनको ये नहीं पता क्या बोलना चाहिए। मनीष जी देखिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि हमें किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। ठीक है, आप ही जवाब दे दीजिए। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, यहाँ पर क्या हो गया भाजपा को? भाई प्राची जी, यानी आप इसका सटीक जवाब दे दीजिए मुझे। ये कह रहे हैं मानसिक संतुलन, इसको आप सही मानती हैं? हो गया है, इनको इलाज की जरूरत है। देख लीजिए किस तरह से भाषा, क्या भाषा है इनकी। अनुराग जी देखिए, आप टीवी चैनल पर हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर कि अपनी भाषा को थोड़ी मर्यादित रख लीजिए। अनुराग जी, हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना, हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। नहीं, क्या बात करती है? आपके चैनल पे बैठ के ये लोग इधर उधर की भाषा बोलते हैं और आप लोग रोकती भी नहीं है। बोला मैंने, जब मैं ये बोल रहे थे मैं चुपचाप इनकी बात बोल रहा था। मैंने बोला ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि हार जीत लगी रहती है, लड़ी है। एक एक करके बोलिए ना सर। अनुराग जी और मनीष जी, एक एक करके अपना जवाब दे दीजिए। देखिए बेहतर तरीके से मैं भी सुन पाऊंगी आप क्या कह रहे हैं और जनता भी सुन पाएगी। ये चूंकि हार से परेशान हो गए हैं, जब मैं जवाब भाई हार से बहुत परेशान हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, बोलने लगे तो मानसिक संतुलन खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का हार के डर से हार जीत लगी रहती है। प्रभु काहे तरह चिंता करते हो? विपक्ष में बिल्कुल हार जीत लगी रहती है। हम नहीं FIR करेंगे आप लोग में, लगातार आपको FIR नहीं करते, हम फर्जी आपके ऊपर में जेल नहीं भेजते किसी को, हम कोई धमकाने की बात नहीं करते कि हम यहाँ पे हम वो कर लेंगे, कर लेंगे आपकी। अगर आप अनुराग जी, मनीष जी को जवाब देने दीजिए। अनुराग जी, इतने सारे सवाल आपने पूछ दिए
बोलेंगे? मनीष जी जरा जवाब दे दें अब उन बातों का। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं, पहले मैं बोलूंगा तब बोलने दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। अनुराग जी तब से आप ही तो बोल रहे हैं ना सर, अब जरा दूसरे प्रवक्ता को भी मौका दे दीजिए बोलने का। बोल रहे हैं, आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं सर, तो जवाब तो देंगे ना मनीष जी। मुलायम सिंह यादव के बारे में तो बोलते हैं, अनुराग भदौरिया वही मेरे बारे में बोल रहे हैं। हार से तो अनुराग भदौरिया वही बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बारे में बोलते आए हैं। वो तो ये संस्कारहीन व्यक्ति को सर देखिए, अगर आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे तो फिर आप लोगों को जोड़ने का कोई फायदा नहीं है ना सर। क्या जनता तक आवाज जाएगी? क्या सुन पाएगी जनता? लोगों को बैठाएंगी तो डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी देखिए, आप सुन भी तो लीजिए ना सर, आप सुन भी तो लीजिए। पूरा मौका आपको मिल चुका है बोलने का। मनीष जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बात नहीं सुनी। नहीं, मनीष जी का क्या सुनेंगे? ये लोग मुलायम सिंह यादव का नहीं सुने, मेरी बात नहीं सुनी तो इन्होंने मुलायम सिंह यादव का नहीं सुना कभी, मुलायम सिंह यादव के बारे में नहीं सुनते। अरे अनुराग जी, यहाँ पर कोई और करने के लिए थोड़ी ना है। उसने बात नहीं सुनी तो हम भी नहीं सुनेंगे, उसने ये किया तो हम भी यही करेंगे। मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्यों बात? मनीष जी फिर देखिए, अनुराग जी फिर क्या अंतर रह जाएगा? अंतर क्या रह जाएगा फिर? आप कह रहे हैं कि वो बौखला गए हैं, उनको हार नहीं पच रही है, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा आप दोनों में सर? नहीं, कुछ तो अंतर पेश करिए ना जनता के सामने अनुराग जी। सुन लीजिए, क्या वो पेश करेंगे? संस्कारहीन व्यक्ति जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत किया हो, जिन लोगों ने मिलके, वो हमारी आपकी बात सुनेंगे? मौतें हो गई। ये संस्कारहीन, इनको न डेटा पता है, न इनको जानकारी है कि पार्टी हमारे लोग कितनी सीटों पे लड़ती है, इनको पता नहीं है। चले आए बोलने, सारा कुर्ता पहन के खूब पढ़ते हैं। अरे पढ़ लिख लिया कीजिए कुछ, बिना पढ़े लिखे मत आएगी चैनल। हमें चुनाव नहीं चाहिए, हमें पंचायती चुनाव नहीं जीतना। बिना पढ़े लिखे मत आया कीजिए, जानकारी लेके आया कीजिए, इधर उधर की बात मत किया कीजिए। लोगों की सांसें, लोगों को ऑक्सीजन दिलवाओ, बेड दिलवाओ, हॉस्पिटल व्यवस्था। ठीक है, तो मनीष जी को जवाब देने दीजिए। मनीष जी, अनुराग जी देखिए, आपकी बात हो गई ना सर, अब आपकी बात हो गई। मनीष जी जरा जवाब दे दीजिए कि जनता आपसे परेशान हो गई है, ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, और आप कोरोना के वक्त में लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाए। प्राची जी, इन लोगों ने तो मुलायम सिंह यादव की बात नहीं सुनी। आप सवाल का जवाब दे दीजिए मनीष जी। मनीष जी ठीक है, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। वो किसकी बात सुनते हैं, किसकी नहीं सुनते, इससे मतलब नहीं है। यहाँ प्रदेश की बात करते हैं सर। मनीष जी संस्कार सिखाइए पहले इन लोगों को बैठाने के पहले। मनीष जी देखिए, तमाम राजनीतिक दलों को अगर हम बैठकर संस्कार सिखाने लगे तो फिर हो गया काम। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना सर, कि आप अपने संस्कार बनाकर रखें। कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की दूली नहीं है। वो बदहवास हो गए, आए बाएं साहब बोल रहे हैं, हार का डर। अरे मुलायम सिंह यादव की बेइज्जत करने वाले लोग हैं, ये हमारी आपकी सुनेंगे? जा रहे कहा। अरे तो मनीष जी, वो क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी में, जाने दीजिए। आप अपने प्रदेश का जवाब दीजिए ना। कम से कम पढ़े लिख के आए, इनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़। चलिए ठीक है, आप भी मुझे लगता है सर समाजवादी पार्टी पर ज्यादा फोकस हो रहे हैं, प्रदेश का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपने सुना कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और उलटफेर लगातार हो रहा है, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बात मेरठ की कर लेंगे, जहां जिला पंचायत सीटों का ताजा अपडेट सामने आया है। मेरठ में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीत की तरफ है, 7 पर सपा, 6 पर बीजेपी जीत की तरफ है। मेरठ में 10 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मेरठ का जो अपडेट अब तक का मिल रहा है, जो रुझान अब तक के मिल रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मेरठ में 7 पर समाजवादी पार्टी, और यहां पर भी अंतर भाजपा और समाजवादी पार्टी में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 सीट का अंतर है। समाजवादी पार्टी 7 पर, 6 पर बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो अन्य प्रत्याशी हैं, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। सुधीर मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, अभी कितने वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं और नतीजे कब तक आ जाएंगे मेरठ में? देखिए, रुझान और रिजल्ट लगभग 33 के 33 वार्ड के आ गए हैं, और जो अभी तक जो स्थिति क्लियर हुई है उसमें बीजेपी को 6 सीट पे जीत और बढ़त मिली हुई है, और सपा 7 और बसपा 9 स्थानों पर आगे है। देखने वाली बात यह है कि इसमें प्राची की इस बार जो अन्य और जो रालोद ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बिल्कुल अपना जनाधार खो चुकी थी पिछले लोकसभा चुनाव में। कोई जो है इस तरह की कोई जनाधार दिखाई नहीं दिया था, तो इस बार चुनाव में जो जिला पंचायत के हुए हैं उसमें जनाधार इसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी
शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगभग 33 सीटों के रुझान और नतीजे अब सामने आने लगे हैं और अभी तक की बात कर लें तो 7 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर बीजेपी जीत की तरफ है, यहाँ की कैंडिडेट जीत की तरफ है, 10 सीटों पर अन्य प्रत्याशी हैं जिनका दबदबा यहाँ पर कायम है। तो कुछ इस तरीके के रुझान और नतीजे अभी मेरठ से सामने आ रहे हैं और देखिए अभी शाम तक का वक्त लगेगा, रात तक का वक्त लगेगा जब पूरी तरीके से जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल 3050 वार्ड हैं कुल और 3050 वार्ड के अब रुझान आ चुके हैं, यानी पूरे जो सीट हैं उनके रुझान अब सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक एक कड़ा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। भाजपा 774 पर बढ़त बनाए हुए है रुझानों में और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के 762 सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, बसपा 369 पर। और इस बीच आपको मुजफ्फरनगर का भी अपडेट दे देते हैं। जिला पंचायत के 43 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। मुजफ्फरनगर से अपडेट, मुजफ्फरनगर में 17 सीटों पर निर्दलीय, 13 पर बीजेपी का कब्जा है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी और बसपा के खाते में 3-3 सीटें गई हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन को 1 सीट पर सफलता मिली है। तो मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की जो झलक थी वो देखने को मिली थी। सभी 43 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 17 पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने कब्जा किया है। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखो प्राची, मैं आपको बताना चाहूँगा ये मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य की 43 ये सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी ने 13 पे कब्जा किया है। सबसे बड़ा नुकसान जो बीजेपी को हुआ क्योंकि यहाँ पे 6 प्रतिनिधि हैं, 3-3 मंत्री हैं, वो अपनी साथ नहीं बचा पाए। उसके बाद एलडी को 3 सीट मिली है, 3 बीएसपी को मिली है, 1 भारतीय किसान यूनियन को मिली है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो जो किसी कानून बिल है उसको लेके कहीं ना कहीं को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, कृषि कानूनों का यहाँ पर जरूर नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो देखिए मुजफ्फरनगर जो कि जहाँ पर बीजेपी का दबदबा हमने देखा था लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनावों में भी, वहां पर अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो असर है, जो आफ्टर इफेक्ट है वो देखने को मिला है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। भारतीय किसान यूनियन को 1 सीट पर यहाँ पर सफलता मिली है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनका बोलबाला रहा है। सभी 43 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। 17 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है, जबकि 13 पर बीजेपी प्रत्याशी जीते। और अब इटावा से मिल रहा अपडेट भी आप तक पहुंचा देते हैं। इटावा जिला पंचायत चुनाव का अपडेट, 24 सीटों में 21 पर नतीजे घोषित हो गए हैं, 3 पर अभी गिनती जारी है। जिला पंचायत चुनाव में सपा को 15 सीटों पर जीत मिल गई है। बसपा और निर्दलीय को 2-2 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी और बसपा के 1-1 प्रत्याशी को जीत मिली है। तो ये बड़ा अपडेट इटावा से मिल रहा है। 15 सीटों पर जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की है। बसपा और निर्दलीय की बात करें तो 2-2 सीट पर जीते हैं, जबकि बसपा और बीजेपी के हाथ सिर्फ 1-1 वार्ड लगा है। आपको ये बता दें कि 24 सीटों में से 21 पर नतीजे घोषित हुए हैं और अभी 3 ऐसे वार्ड हैं जहां पर गिनती जारी है, जहां के बहुत जल्द रुझान और नतीजे सामने आ जाएंगे। बहरहाल इटावा गढ़ है समाजवादी पार्टी का। अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 15 सीटों पर जीत हासिल की है। बसपा और निर्दलीय को 2-2 सीट पर यहां पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी और बसपा के 1-1 प्रत्याशी को जीत यहां पर मिली है। तो देखिए अब लगभग तमाम जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। इटावा की बात करें तो इटावा में भी सिर्फ 3 ऐसे वार्ड बाकी हैं जहां पर अभी गिनती जारी है, यानी जहां से अभी सिर्फ रुझान सामने आ रहे हैं। नतीजे अब से कुछ देर बाद अब सामने आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी यहां पर वार्ड हैं कुल 24 वार्ड है और 21 वार्ड पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 पर अभी भी गिनती जारी है और अभी तक का जो अपडेट मिला है वो ये है कि 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है, जबकि बसपा और निर्दलीय की बात कर लें तो 2-2 सीट पर बसपा और निर्दलीय जीते हैं, जबकि बसपा और बीजेपी का हाल एक जैसा है। इटावा में बीजेपी और बसपा के 1-1 प्रत्याशी को यहां पर सिर्फ जीत हासिल हुई है, सिर्फ 1-1 सीट पर ही कब्जा कर पाए हैं। तो इटावा जिला पंचायत का पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। यहां पर कुल 24 सीट हैं, जिनमें से 21 के नतीजे घोषित हो गए हैं और अभी 3 ऐसी सीट हैं जहां पर मतगणना जारी है, जहां के नतीजे, जहां के रुझान अभी आना बाकी है, लेकिन जल्द ही तमाम सीटों के नतीजे जो हैं वो घोषित हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद अब जताई जा रही है। क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है मतगणना
शुरू हुए और आज शाम तक यानी आज रात तक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अब ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि लगभग तमाम जिलों में जो वार्ड हैं वहां पर अब रुझान और नतीजे सामने आने लगे हैं। और अब जो आप टेली देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 3050 कुल वार्ड हैं, यानी 3050 कुल जिला पंचायत की सीट हैं और अब ओवरऑल 3050 सीटों के जो रुझान हैं वो आपके सामने हैं। और इन रुझानों की बात करें तो 774 पर भाजपा आगे चल रही है और 762 पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो 369, कांग्रेस की बात करें तो 80, जबकि अन्य और निर्दलियों का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा वही कैंडिडेट जीत रहे हैं, 1075 पर इन कैंडिडेट्स ने अपना जो परचम है वो लहराने की ओर है। ये रुझान है अभी 3050 सीटों के और अभी इन रुझानों को नतीजों में कन्वर्ट होना। और अगली खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जब वार्ड नंबर 4 से बीजेपी को हार मिली है। भाजपा के मौजूदा जिला अध्यक्ष संजय कैराती के भाई राजकुमार कैराती बसपा के विजय शुक्ला से हार गए हैं। बसपा प्रत्याशी विजय शुक्ला ने भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कैराती को 336 वोटों से शिकस्त दी है। राजकुमार कैराती भाजपा जिला अध्यक्ष संजय कैराती के भाई हैं। तो ये आपको अहम जानकारी दे दें, मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय के भाई हैं राजकुमार, जो कि बसपा के कैंडिडेट से हार गए हैं। श्रावस्ती का वार्ड नंबर 4 जहां से बीजेपी के कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई यहां पर हार गए हैं बसपा के कैंडिडेट से। श्रावस्ती के वार्ड नंबर 4 का ये हाल है। श्रावस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई राजकुमार कैराती को हार का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें हराया है बसपा के विजय शुक्ला ने। बसपा के विजय शुक्ला ने राजकुमार कैराती को हरा दिया है वार्ड नंबर 4। वहीं वार्ड नंबर 17 की बात करें तो बीजेपी के दद्दन मिश्रा यहां से जीते हैं। श्रावस्ती के 17 जो वार्ड है वहां से जीते हैं। श्रावस्ती में आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई हैं। ये अहम है, आम आदमी पार्टी जो इस बार ताल ठोक रही है और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी जोर शोर के साथ लड़ने का दम भर रही है। वो आम आदमी पार्टी श्रावस्ती में 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती हुई नजर आई है। तो वहीं बात करें श्रावस्ती के बाकी वार्ड की तो वीआईपी चेहरे जो हैं उनमें से एक चेहरा जरूर हार गया है, लेकिन वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के दद्दन मिश्रा जरूर जीत गए हैं। और श्रावस्ती में आम आदमी पार्टी ने यानी आपने 3 सीटें हासिल कर ली हैं। आपके खाते में 3 सीटें आई हैं। तो श्रावस्ती का अपडेट यह है कि वार्ड नंबर 4 से बीजेपी को हार मिल गई है। यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई राजकुमार कैराती चुनाव लड़ रहे थे जो बसपा के कैंडिडेट से हार गए हैं, यानी बसपा के विजय शुक्ला ने राजकुमार कैराती को हरा दिया है। जबकि वार्ड नंबर 17 की बात करें तो यहां से बीजेपी के कैंडिडेट दद्दन मिश्रा जीत गए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट दद्दन मिश्रा ने अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को हरा दिया है। और सबसे अहम बात, सबसे दिलचस्प जो नतीजा सामने आया है वो ये है कि श्रावस्ती में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जीत हासिल की है। यानी भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और इनके अलावा आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोशिश यह है आम आदमी पार्टी की कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश से होकर, गांव से होकर वो विधानसभा तक का रास्ता तय करे। और इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में आपके 3 कैंडिडेट्स जीत हासिल कर पाए हैं। कुशीनगर की बात कर लेते हैं। बीजेपी को करारी शिकस्त कुशीनगर में मिली है। कुशीनगर में 61 सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 6 सीटें ही मिल पाई हैं। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है, 3 पर बसपा ने कब्जा किया है, जबकि कुशीनगर में ओवैसी की पार्टी एआईएम ने 1 सीट जीती है। तो ये आपको अपडेट, बड़ा अपडेट हम कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां पर भाजपा को झटका लगा है। 61 सीटें हैं कुशीनगर में कुल, और इन 61 सीटों की अगर बात कर लें जो इस वक्त नतीजे सामने आए हैं तो करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है, क्योंकि सिर्फ 6 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। तबकि समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बढ़त बनाते हुए 9 सीटों पर कब्जा किया है और बसपा के खाते में 3 सीटें गई हैं।
जबकि एक और जो पार्टी है ओवैसी की AIMIM, जो इस बार उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने जा रही है, उसकी पार्टी ने भी एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुशीनगर की अगर बात कर लें तो भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा सिर्फ, और देखिए बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी के बागी हुए जो प्रत्याशी थे, बीजेपी से जो बागी हुए नेता थे, वो 12 निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं और बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां पर कैंडिडेट्स चुनने में सफल नहीं हो पाई। 9 सीटों पर सपा और 3 पर बसपा का कब्जा है। अखिलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें तगड़ा झटका लगता हुआ भाजपा को। जी प्राची, मैं आपको बता दूं कि परसों से 2 तारीख से ही काउंटिंग हो रही थी और कल देर रात ये फाइनल हुआ। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने 18 सीट जीती है, लेकिन जब सीट का रिजल्ट आने के बाद जो लिस्ट है उससे नाम और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई थी, दोनों नाम मिलाने पर ये क्लियर हो गया कि सिर्फ 6 सीटें ही भाजपा ने जीती हैं। हालांकि भाजपा से बगावत करके 12 लोगों ने चुनाव लड़ा था और वो 12 लोग, सभी लोगों ने चुनाव जीता है। हो सकता है कि भाजपा जिलाध्यक्ष के मन में ये हो कि जो लोग बगावत करके, बगावती बिगुल फूक के जो लोग चुनाव लड़े हैं उनको भी अपना मान रहे हों, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो जिस दम पे वो कह रहे हैं कि 18 लोग उनकी पार्टी के जीत रहे हैं उनको ले दीजिए, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष कोई जवाब इस पे नहीं दिया है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अखिलेश। तो देखिए, भाजपा सिर्फ 6 सीटों पर कब्जा कर पाई है, जबकि 12 ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिन्होंने भाजपा से बगावत की थी और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, यानी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे। अब 12 बागियों को भाजपा कैसे मना पाती है, जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल कुशीनगर का जो नतीजा है वो ये बता रहा है कि औंधे मुंह गिर गई है भाजपा कुशीनगर में और सिर्फ 6 सीटों पर ही कब्जा कर पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर कब्जा कर पाई है कुशीनगर में। ये अभी तक का जो अपडेट है वो मिला है। 3 पर बसपा ने कब्जा किया है। और अगला अपडेट आपको जौनपुर से दे देते हैं। जिला पंचायत चुनाव का ये अपडेट। जौनपुर जिला पंचायत के नतीजों में निर्दलियों का दबदबा कायम है। 41 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। जौनपुर में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 पर बसपा को जीत हासिल की है। तो ये जौनपुर का अपडेट आपको बता रहे हैं। 41 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, यानी निर्दलीय प्रत्याशियों का जो दबदबा है वो जौनपुर में देखने को मिल रहा है। 9 सीटों पर बीजेपी और 1 पर बसपा को जीत मिली है। ये अपडेट है अब तक का। तो जिला पंचायत चुनाव का अपडेट जौनपुर का आपको बता रहे हैं, जहां पर नतीजे सामने आए तो ये सामने आ गया सबके कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां पर अपना दबदबा कायम रखा है। 41 ऐसी सीटें हैं जिन पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी के समर्थन से नहीं लड़े वो 41 सीट जीते हैं, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और 1 सीट बसपा के खाते में जरूर गई है। जौनपुर का ये अपडेट है। तो जौनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी पूरी तरीके से हावी रहे हैं राजनीतिक दलों पर, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 41 ऐसे सीट हैं जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। और अगली खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां 6 वार्डों में मतगणना पर विवाद हो गया है। सीतापुर में 6 वार्ड पर विवाद के चलते रिकाउंटिंग तय हो गई है। वार्ड नंबर 25 पर बसपा और निर्दलीय की टक्कर है। वार्ड नंबर 29 से सपा और निर्दलीय के बीच विवाद है। वार्ड नंबर 56 और 8 वोटों से जीत पर रिकाउंटिंग अब हो रही है। तो देखिए, सीतापुर में ऐसे वार्ड हैं जहां पर विवाद हो गया है और इसीलिए रिकाउंटिंग वहां पर की जा रही है। कुल मिलाकर 6 ऐसे वार्ड हैं जहां पर मतगणना में विवाद हुआ और इसीलिए यहां पर रिकाउंटिंग तय की गई है। वार्ड नंबर 25 की अगर बात करें तो बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी की यहां पर टक्कर देखने को मिली। वार्ड नंबर 29 की बात करें तो सपा और निर्दलीय के बीच टक्कर देखने को मिली। सीतापुर की बात करें तो वार्ड नंबर 56 पर 8 वोटों से जीत पर अब रिकाउंटिंग कहीं ना कहीं की जाएगी। तो सीतापुर से अपडेट है कि 6 ऐसे वार्ड हैं जहां पर मतगणना पर विवाद हो गया है और विवाद के चलते, विवाद को देखते हुए यह तय किया गया है कि 6 जो वार्ड हैं, 6 जो सीट हैं, उन पर रिकाउंटिंग की जाएगी, यानी उन पर एक बार फिर से मतगणना की जाएगी। सीतापुर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अब सभी 3050
वार्ड के जो रुझान हैं वो सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक बढ़त जरूर बनाई है भाजपा ने। 764 सीट पर रुझानों के मुताबिक भाजपा के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। सिर्फ 2 सीट पीछे है समाजवादी पार्टी। बलरामपुर की बात करेंगे, जहां 40 जिला पंचायत सीटों का अपडेट सामने आ गया है। बलरामपुर में सपा और निर्दलियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बलरामपुर में 11 सीट पर सपा और 6 पर बीजेपी आगे है। बलरामपुर में 9 सीट पर बसपा और 1 सीट पर निर्दलीय आगे है। बलरामपुर के आंकड़ों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है। 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं और 6 सीट पर बीजेपी के, जबकि 9 सीट पर बसपा है और 1 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो 40 सीटों का बलरामपुर से ये अपडेट आपको बता रहे हैं। सपा ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 जिला पंचायत सीटों का अपडेट सामने आ गया है, जिसके मुताबिक सपा ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया है। अगर टोटल सीटों की बात कर लें, अभी आधिकारिक पुष्टि चूंकि नहीं हो पाई है, तो ये सामने आ रहा है कि 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स आगे हैं, जबकि 6 सीट पर बीजेपी आगे है और 9 सीट पर बसपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 1 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहा है। यानी यहां पर बसपा और समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर भाजपा बन रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज, महा कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है।